ठीक है। अच्छा चलिए भाई, कल हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा? सर्कल स्टार्ट किया था, है नहीं? तो सर्कल्स में हमने कल आपको बताया था कि सर्कल्स क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, है नहीं? बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर जो स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं उसे हम सर्कल कहते हैं। बताया था ना आप सबको? अच्छा, उसके बाद आपको बताया था कि सर्कल में एक सेंटर भी होता है जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं। बताया था ना आप सबको? सर्कल के पास अपना एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। नंबर 2, तीसरी चीज हमने सर्कल के बारे में आपको ये भी समझाई थी कि जो सर्कल होता है उस सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है ना, उसे अपन लोग रेडियस कहते हैं। बताया था ना आप सबको? उसे रेडियस बोला जाता है। सो यहाँ तक तो हम क्लियर थे, है नहीं? यही चीजें हमने पढ़ी थी। अब हम थोड़ा आगे और डिस्कस करेंगे सर्कल के ही बारे में। दिख रहा है सबको सर्कल? यस सर। अच्छा, सर्कल दिख रहा है ना सबको? ठीक है। अच्छा, ये हो गया सेंटर पॉइंट। अब मैं सर्कल में कुछ छोटी छोटी चीजें आपको पहले समझाता हूं। ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए, फिर जाके ये सर्कल, इस साल वाला सर्कल का चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखो मैं आपको कुछ चीजें पहले बताऊंगा। देखो, आपको पता है मैंने आपको कल बोला था कि काफी सारे पॉइंट्स जब एक सीधी लाइन में होते हैं ना, उसे हम लाइन कहते हैं, बोलते हैं ना? कल आपको बताया था ना कि लाइन भी क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट ही है, बट वो स्ट्रेट होगी और सर्कल गोलाकार में होता है। बताया था कल आप सबको। लेकिन लाइन में एक चीज होती है कि लाइन का कोई एंड पॉइंट ही नहीं होता है। ये आपको कल बताया, कल तो नहीं बताया था, लेकिन आप जानते हैं शायद कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। एंड पॉइंट हम कैसे दिखाते हैं? जब किसी लाइन के एंड पर ऐसे डॉट जैसा होता है ना, तो हम बोलते हैं कि लाइन का कोई ना कोई एंड पॉइंट है। बट लाइन का खुद का कोई एंड पॉइंट नहीं है। अगर ठीक है, तो लाइन का कोई एंड पॉइंट है ही नहीं। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है उसका एंड पॉइंट है तो वो लाइन जैसी ही, लेकिन उसके दो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट भी है और फाइनल पॉइंट भी है। इनिशियल पॉइंट हम उस पॉइंट को कहते हैं जहां से कोई चीज की शुरुआत होती है, और फाइनल पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर कोई चीज स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। समझ आ रही है? देखो एक और लाइन में बनाता हूँ। देखो दोनों लाइन्स है। क्यों लाइन्स है? क्योंकि दोनों में एंड पॉइंट है ही नहीं। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें भी एक एंड पॉइंट लगा रहा हूँ और यहाँ से भी एंड पॉइंट लगा रहा हूँ। अब आपको ऐसा दिख रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर खत्म हो रही है, तो अब ये लाइन नहीं है, अब ये लाइन सेगमेंट है। लेकिन यहाँ पर कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक लाइन है और ये एक लाइन सेगमेंट है। देखो है दोनों कलेक्शन ऑफ पॉइंट ही, बट फर्क क्या है? लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन सेगमेंट का होता है। और लाइन सेगमेंट के कितने होते हैं? दो होते हैं। एक इनिशियल पॉइंट जहां से शुरुआत है और जहां पर खत्म हो रहा है, जिसको फाइनल पॉइंट कहते हैं। तो दो एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट के। ये क्लियर हुआ ये दोनों चीजें? अब मेन चीज हमको समझनी है। देखो क्या होता है सर्कल में, आपको ढेरों सारी लाइनें देखने को मिल सकती हैं। कंस्ट्रक्शन करके भी हम खुद बनाते हैं, और ऐसे भी आपको सर्कल जहां पर फिगर बनी होगी ना, हो सकता है बुक्स में बहुत सारी लाइनें हैं, वहां पर आपको बनी हुई मिलेंगी। देखो क्या होता है, इस लाइन को पहले ध्यान दें। देखो मैंने एक लाइन मारी है इस सर्कल के अंदर। क्या आपको ये लाइन दिख रहा है कि लाइन सेगमेंट है? ये लाइन है। क्यों? क्योंकि सर एरो दोनों साइड है, मतलब यहाँ पे इधर की तरफ भी जा रहा है और यहाँ से इधर की तरफ भी रुक जाना बाहर 20 मिनट के बाद। ठीक है, ठीक है, इसको लाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। हम इसको लाइन सेगमेंट बताते, लेकिन इसका एंड पॉइंट है ही नहीं। समझ आ रही है बात? इसका एंड पॉइंट है ही नहीं, तो इसीलिए मैं इसको लाइन सेगमेंट नहीं बताऊंगा, इसे मैं लाइन बताऊंगा। क्लियर हो ना? इसे हम लाइन बताएंगे, इसे हम लाइन बताएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ऐसी लाइन जो एक सर्कल को, ऐसी लाइन ध्यान से सुनना, ऐसी लाइन जो एक सर्कल को दो पॉइंटों पे काट रही है। जरा देखो, इस लाइन ने इस सर्कल को यहां पर भी काटा है और यहां पर भी काटा है, काटा है ना? ऐसी लाइन जो एक सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट होता है काटना। ऐसी लाइन जो एक सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, उसे अपन लोग सीकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सीकेंट कहते हैं।
याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है सर्कल चैप्टर में, उसे सीक्रेट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सब लिखेंगे। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल 888 82 TWO2 82, a line which intersects a circle 82 distinct points, a line which intersects a circle at 2 TWO2 होता है, 2 distinct की स्पेलिंग है DISTINCT, 82 distinct points is called secant, secant की स्पेलिंग बोर्ड पर है, is called secant। क्लियर हो गया, उसे हम secant कहते हैं। समझ गए secant किसे कहते हैं? yes, चलो भैया, अच्छा अब जरा देखो, सब बच्चे ध्यान देंगे इधर बोर्ड की तरफ। देखो अब मैं क्या करता हूं, सुनो, यहां से ना ये मिटा दिया। अब बताओ ये लाइन है, लाइन सेगमेंट, ये अब लाइन सेगमेंट है। क्यों? ऐसा लग रहा है कि यहां पर स्टार्ट और यहां पर खत्म है, समझ गए? और एक और चीज आपने देखी होगी, जो सीकेंट थी ना, आप पता है ना सीकेंट क्या है, अभी मैंने बताया, सीकेंट बाहर जा रही थी, ये बाहर नहीं जा रही, ये अंदर सर्कल के अंदर ही है, लेकिन सर्कल को 2 पॉइंटों पे ये भी काट रही है, इस और इस पॉइंट पर। तो ऐसी लाइन बोलो, लाइन सेगमेंट बोलो, लाइन सेगमेंट। सीकेंट में क्या था? लाइन था, फर्क कुछ नहीं है, सीकेंट में लाइन है, और अब जो है ना ये, इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे, एसी लाइन सेगमेंट, एसी लाइन सेगमेंट, जो एक सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पर काट रही है, उसे कॉर्ड कहते हैं, CHORD, उसे कॉर्ड कहते हैं, उसे हम कॉर्ड नाम देते हैं। देखो फर्क कुछ नहीं, फर्क एक पॉइंट का है। सीकेंट लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होती है, लाइन होती है, और कॉर्ड लाइन सेगमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सब सेम, सिर्फ लाइन सेगमेंट लिखेंगे, सारा वही डेफिनेशन। कॉर्ड की क्या बनेगी? अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट, कॉर्ड की स्पेलिंग है CHORD, अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। वही बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बस लाइन के साथ सेगमेंट भी जोड़ दोगे, बस लाइन सेगमेंट कर दो, लाइन सेगमेंट कर दो बस। हाँ, नहीं, मैथ्स ठीक है, ठीक है, हो गया, कॉर्ड भी समझ आ गया। तो सीकेंट और कॉर्ड क्लियर है। हाँ, एक और चीज आप याद रख सकते हो एक्स्ट्रा इसमें, कि सर सीकेंट सर्कल से बाहर जा रही है और कॉर्ड सर्कल को अंदर से ही काट रही है, बस ये याद रखना। अब जरा ध्यान से सुनना भाई। देखो अब मुझे बताओ ये क्या बनाया है, क्या ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, लाइन ये देखो, क्या ये भी है, क्या ये भी है? देखो मैं सर्कल में क्या बना रहा हूं, शाबाश। एक जबरदस्त चीज शायद आप में से कोई नोटिस कर चुका होगा कि सर एक जबरदस्त चीज आज हमें पता चल गई। ये देखो मैंने कितनी लाइन सेगमेंट्स बनाई है ना? ये सारी लाइन सेगमेंट्स है ना सर्कल के, सारी लाइन, कोई भी लाइन नहीं, ये सारी लाइन सेगमेंट्स। अब जरा देखो एक लाइन सेगमेंट इस वाली को, जो सर्कल के सेंटर से पास होकर जा रही है नी? एक ऐसी भी लाइन सेगमेंट होती है सर्कल में जो सर्कल के बीचों बीच गुजर के जाती है, उसे डायामीटर कहते हैं। सुना है ना नाम? उसे डायामीटर कहते हैं, उसे डायामीटर कहते हैं। पहले सुनो, पहले उसके बाद देखो। उसे डायामीटर कहते हैं। कौन सा डायामीटर होता है? किस कॉर्ड को डायामीटर कहते हैं? ऐसी कॉर्ड, क्या ये कॉर्ड है भाई? है तो लाइन सेगमेंट, लेकिन बेसिकली तो कॉर्ड ही है ना, क्योंकि सर्कल को 2 पॉइंटों पे काट रही है और अंदर से ही काट रही है, ये तो कॉर्ड ही है। ये सारी क्या बनाई मैंने? सारी कॉर्ड ही बनाई है जितनी भी है। इसका मतलब एक सर्कल में हम बहुत सारी कॉर्ड्स ड्रा कर सकते हैं, है नहीं? अच्छा, लेकिन जो बहुत सारी कॉर्ड्स होती है ना, उनमें से एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के बीचों बीच होकर गुजरती है, वो डायमीटर कहलाता है, और वो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है।
देखो खुद ही देखो, देखो सर्कल का एरिया बीच में बड़ा है ना, साइड में थोड़ा छोटा है नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पर एरिया बड़ा तो वहां पर कॉर्ड भी तो लंबी होगी ना। तो ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के बीचों बीच, सर्कल के सेंटर से होकर गुजरती है, उसे डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर की डेफिनेशन क्या बनेगी? डायमीटर की डेफिनेशन है इट इज द longest chord of the circle. It is the longest chord of the circle. It is the longest chord of the circle. So diameter की definition क्या आ गया? It is the longest chord of the circle. है नहीं आसान? बहुत आसान है। So diameter समझ गए, secant समझ गए, chord समझ गए, लाइन क्लियर हो गया, लाइन सेगमेंट। अब देखो डायमीटर के ही हाफ को हम रेडियस बोलते हैं। कल आपको लिखाया था ना, डायमीटर का आधा ही रेडियस होता है। तो वो कितना आसान सा टॉपिक है। इसका मतलब कि सर कॉर्ड होती है एसी लाइन सेगमेंट, जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है, लाइन सेगमेंट सीकेंट नहीं होती है। क्लियर बात है ना इतना? चलें आगे। अब बहुत सारी चीजें अभी हो रही है, सुनो क्या है। ये सर्कल दिख रहा है, अब सर्कल पर ना एक पॉइंट है, सर्कल पर ये जो लाइन ड्रा कर रहा हूं ना मैं, एक लाइन है, ऐसा लग रहा है कि इस लाइन ने सर्कल को एक पॉइंट पर टच किया, पर बाहर से इंटरसेक्ट नहीं। देखो इंटरसेक्ट होता है काटना, टच होता है किसी के साथ जुड़ना, इंटरसेक्ट हो गया काटना। ये लाइन काट नहीं रही है, ये लाइन सर्कल से टच हो रही है एक पॉइंट पर। ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पर टच करे, काटे नहीं, किसी एक पॉइंट पर टच करे, उसे टेंजेंट कहते हैं। उसे टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है, इस पर पूरा चैप्टर है, इस पर थ्योरम्स भी हैं। टेंजेंट कहते हैं। सो टेंजेंट क्या हुआ? ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे, उसे टेंजेंट कहते हैं। याद रखना, सीकेंट को टेंजेंट नहीं बोलना। सीकेंट तो आर पार जा रही है ना, वो अंदर से होकर गुजर के जा रही है, अभी आपको पढ़ाया था। टेंजेंट नहीं ऐसा, टेंजेंट बाहर से टच होकर जा रही है। ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे, उसे टेंजेंट कहते हैं। समझ आ रही है टेंजेंट क्या है? सो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ लाइन which touches a circle at only one point. A line which touches a circle at only one point is called tangent. Clear है? Clear है ना? No sir. Sir एक बार A line which touches a circle at only one point, एक पॉइंट पर, is called tangent. ठीक है? अच्छा, अब जरा देखो एक चीज और है, इसको भी एक नाम दिया है, जहां पर ये लाइन और सर्कल, देखो इस लाइन को तो टेंजेंट बोलेंगे ना, लेकिन जिस पॉइंट पर सर्कल और टेंजेंट जुड़ रहे हैं ना, जिस पॉइंट पर जुड़ रहे हैं, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं या पॉइंट ऑफ मीटिंग कहते हैं। सो क्या हुआ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? सर ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है जहां पर एक सर्कल उस टेंजेंट के साथ जुड़ रहा है। जैसे देखो ना भाई, जैसे मालीपेट का रास्ता और मेन चौक का रास्ता अड्डे में मिल रहा है, तो उसको अड्डा कहते हैं ना, दो रोड आके अड्डा नाम दिया है। वैसे ही सर्कल और टेंजेंट जिस जगह पर आकर जुड़ रहे हैं, उसे, उस जगह को, उस चीज को, उस एरिया को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। सो क्या हुई इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन हुई कि लिखो इसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लिखो पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या पॉइंट ऑफ मीटिंग भी इसको स्लैश करके लिख सकते हो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ, स्लैश करके पॉइंट ऑफ मीटिंग बताओ, आपको अपनी मर्जी। क्लियर है? इट इज दैट पॉइंट, इट इज दैट, या इट इज द पॉइंट भी आप लिख सकते हो, वेयर सर्कल एंड टेंजेंट, वेयर सर्कल एंड टेंजेंट touches with each other. क्लियर है? समझ गए? सर्कल चैप्टर आपने बड़ी बार आज तक सुना होगा,
लेकिन ये टर्मिनोलॉजी शायद नहीं सुनी होगी, अगर सुनी भी होगी शायद क्लैरिफाई नहीं होगा। क्लियर है? चले आगे, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, अब टेंजेंट, हाँ अब टेंजेंट के बारे में तो एक्स्ट्रा नॉलेज ये आपको पता होना चाहिए, फिर जाके चैप्टर कर सकते हो। 8 नंबर का चैप्टर है। चैप्टर के खत्म करने के बाद ही बताऊंगा मैं। 2 एक्सरसाइज हैं, पहली एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है, दूसरी एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, ठीक है। थ्योरम्स 2 हैं, कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। 16 में से सिर्फ 2 आपको बोलूंगा मैं तैयार करने के, वही 2 चढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 14 छोड़ोगे, करने सारे। अच्छा, अब देखो टेंजेंट के बारे में एक्स्ट्रा आपको कुछ बात और पता होनी चाहिए। ये जो टेंजेंट होता है ना, मुझे सवाल पूछा गया या आपको कोई पूछेगा कि सर आपने बोला कि सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया, लेकिन आप मुझे बताओ ना कि सर्कल पर क्या एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो याद रखना, सर्कल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। सर इनफाइनाइट क्या होगा? अंग्रेजी में आती नहीं। इनफाइनाइट होता है बहुत सारे, जिनको आप गिन ही नहीं सकते हो। सर वो कैसे? सवाल है ना कि आपके माइंड वो कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो आपको याद है कल मैंने आपको बताया था सर्कल की डेफिनेशन, कुछ जिसको वो पता होगी वही बोल सकता है। सर्कल की डेफिनेशन क्या थी? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बस इतना याद रखना। अच्छा देखो 1 पॉइंट 2 3 ऐसे होंगे ना, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं। आप जरा खुद ही सोचो, टेंजेंट क्या है? ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, पता है ना? अभी आप सुनो, ये सर्कल का पॉइंट ही है ना, यहां पर एक टेंजेंट ड्रा कर दो, क्या ये टेंजेंट है ना सारे? तो कितने पॉइंट्स होते हैं सर्कल में? गिने थोड़ा है, मिलियंस ऑफ पॉइंट्स, बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा करते जाओ तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रा हो गई ना। तो एक सर्कल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं, याद रखना। नंबर 1। नंबर 2, पैरेलल जब बात करेंगे ना, पैरेलल होता है पता, आमने सामने। पैरेलल सर्कल पर 2 ही हो सकते हैं, याद रखना। टोटल कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। पैरेलल कितने कर सकते हैं? 2। कैसे? देखो मैं बताता हूं। अब देखो अगर यहां से मैं एक टेंजेंट ड्रा कर रहा हूं तो यहां से एक और कर दूंगा, मतलब ये हो गया ना पैरेलल, हो गया ना पैरेलल। अब यहां से भी एक कर सकता हूं, यहां से भी एक कर सकता हूं, तो इसका पैरेलल ये, इसका पैरेलल ये, अरे तो इसके अलावा नहीं कर सकते आप कुछ? देखो चांस ही नहीं, करो जरा। देखो अगर मैं यहां से करना स्टार्ट करूंगा तो ये वाला इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, तो टेंजेंट थोड़ा किसी को काट रहा है। पैरेलल 2 ही कर सकता है, याद रखना। टोटल इनफाइनाइट बट पैरेलल ओनली 2। एक और चीज टेंजेंट के बारे में, टेंजेंट जो है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से ये क्वेश्चन भी आता है और ये थ्योरम भी है इसमें। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल। ये एक थ्योरम है आपको इस चैप्टर में कि सर एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सटर्नल होता है सर्कल के बाहर जो पॉइंट है ना, उसको एक्सटर्नल पॉइंट बोलेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कैसे, आपको सारा पता होना चाहिए। देखो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और यहां पर एक पॉइंट है, तो सर्कल के बाहर है ना पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ये। तो अब उस एक्सटर्नल पॉइंट से कितने कर सकते हैं? देखो ये हो गया एक, हो गया ना एक, यहां से ये हो गया एक और, एक हो गया और। अब जरा और करके दिखाओ, किसी को लग रहा है माइंड में? देखो अगर मैं और बनाना स्टार्ट कर गया तो क्या ये टेंजेंट है? नहीं। ये क्या है? ये क्या है? नहीं बोल रहे क्या है? ये सेकंड है, ये सेकंड है ना फिर, क्योंकि काट के जाएगा ना 2 जगहों से। तो एक्सटर्नल पॉइंट से कितने कर सकते हैं? 2 ही कर सकते हैं, याद रखना ये पॉइंट्स। एक सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 ही टेंजेंट्स ड्रा हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक सर्कल पर पैरेलल 2 ही टेंजेंट्स ड्रा हो सकते हैं। नंबर 3, टोटल कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। और टेंजेंट खुद क्या है? ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर क्या करती है? टच करती है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? ये वो जगह है जहां पर टेंजेंट और सर्कल मिल रहे हैं। और सेकंड क्या है? ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट्स पर काटती है। और कॉर्ड क्या है? ऐसी लाइन, सेगमेंट जो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट्स पर काटती है। और डायमीटर क्या है? ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। अभी आपको बताया ना, सारी चीजें आपको बताया था, टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। सो ये हो गया आपके मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है ना। कुछ बच्चे लेट क्यों आते हैं भाई? हैं?